और भारी बारिश से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक पानी पानी हो गए हैं। बिहार के भागलपुर का जिक्र करें तो भारी बारिश के बाद देखिए किस तरह से गंगा नदी उफान पर है, जिसने एक मकान को अपनी आगोश में ले लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, जहां जोरदार बारिश के बाद नर्मदा नदी में मंदिर समेत कई इलाके इसकी चपेट में आए। ओडिशा के कालाहांडी में देखिए बारिश का कोहराम जारी है। हावी होती हुई ये नदियां आप देखिए, हाथी नदी ने निचले इलाके को अपनी चपेट में लिया, तो वहीं राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया के हालात देखिए बद से बदतर हो गए, जहां बारिश के बाद नदी उफान पर है, जिसके बाद बांध के 2 गेट यहां पर खोलने पड़े हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया से दिखाते हैं आपको वो तस्वीर, जहां पर भारी बारिश के बाद संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के पास बांध के 2 गेट यहां पर खोल दिए गए और गेट खोलते ही वहां के आसपास के इलाकों में देखिए किस तरह से पानी भर गया। पानी की ये तेज रफ्तार इस वक्त आपके सामने जो वाकई जहन में खौफ पैदा करती है। लोगों को नदी और बांध के नजदीक नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई है। राज्य के उमरिया समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद कई बस्तियों में पानी ही पानी भर गया, जबकि कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह टूट चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आफत की इस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश के उमरिया में ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर तबाही का दर्द झेलने के लिए मजबूर हैं। और बांध जब गेट इनका खोला जाता है तो देखिए किस तरह की तेज रफ्तार यहां पर दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया की तस्वीर है जो इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में जब बांध के 2 गेट यहां पर खोले देखे तो देखिए पानी की रफ्तार किस तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि गेट जो खोले गए हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, इसलिए निचले इलाकों से लोग फौरन हट जाएं, फौरन राहत शिविरों की तरफ या फिर किसी दूसरे आशियाने की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ महज देखने के लिए नहीं बल्कि आगाह करने के लिए भी है कि किस तरह से जब बांध के गेट खुलते हैं तो पानी का बहाव इतनी तेज हो जाता है, जिसकी चपेट में आकर निचले इलाकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यहां पानी की रफ्तार ऐसी कि पुल को भी पार कर लिया। पुल पर पानी आने से विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़ आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। आपको रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह के हालात इसमें बने हुए हैं उसने सभी रास्तों का कटाव कर दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर है, लेकिन ये कुदरत का वो कहर है जिसके चलते रास्ते, आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। हालांकि कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है, इसकी आशंका जताई गई है मौसम विभाग के जरिए। ये इसलिए जताई जाती है ताकि अलर्टनेस जो है वो पहले से ही सामने आ सके। तो पानी का जलस्तर, नदियों का जलस्तर किस कदर यहां पर बढ़ चुका है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, जहां पर रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं और साथ ही साथ वो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं जिनसे मुकाबला करना सबसे बड़ी चुनौती है। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिरसौदा गांव से, जहां बाढ़ का पानी घुसने से पूरा गांव किस तरह से पानी में समा गया उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। गांव में जो स्कूल है, पंचायत, आंगनबाड़ी सब पानी में डूब गए, सब बर्बाद हो गए। पूरे रायसेन जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन ने स्कूल में भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश बर्बादी का आलम इस कदर पैदा कर रही है कि हर कोई इस वक्त अपने आशियाने को छोड़कर भागने के लिए मजबूर है। हालांकि हम पूरे मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन कुछ जिले हैं जिनमें से रायसेन भी एक है, और रायसेन के हालात किस तरह से इस वक्त बने हुए हैं, जहां हर कोई इस वक्त बेहद परेशान है, क्योंकि जो इलाके गांव की तरफ बसे हुए हैं, शहरों में भी हैं, वो इस वक्त बर्बादी झेलने के लिए मजबूर हैं। आप देखिए ये भोपाल के पास, भोपाल से सागर की तरफ जो रास्ता है, सागर के इस रास्ते में सिरसौदा गांव में देखिए पूरा स्कूल जो है, मंदिर देखिए, पानी चारों तरफ पानी दिख रहा है, पानी भर गया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो। आप यहाँ देखिए जो ग्राम पंचायत का भवन है वो भी पानी में डूबा हुआ है, और सामने मंदिर की दहलीज तक जो पानी है वो पानी पहुँच चुका है। बच्चे जो है जाहिर तौर पर आज स्कूल जो सामने देखिए आप, जो गुलाबी रंग की जो इमारत दिख रही है, ये स्कूल है जिसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ, और जो हैंड पंप है वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। और ये जो सिरसौदा गांव है ये भोपाल से
सागर के रास्ते में, बीच रास्ते में ये गांव है जिसमें पूरी तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो सिरमौर में बारिश की मार तो इस वक्त आपने देखी और मध्य प्रदेश के धार से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, कारम डैम से पानी निकाला गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पानी के तेज बहाव की वजह से डैम की दीवार टूट गई। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया है कि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। बारिश रुकने के बाद डैम की मरम्मत भी की जाएगी। न्यूज 18 इंडिया की टीम मौके पर भी पहुंची, हालात का जायजा भी यहां पर लिया गया। दरअसल पानी के बहाव की वजह से बताया जा रहा है कि ये स्थिति यहां पर खराब हो गई। कारम डैम से पानी निकाला गया। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मध्य प्रदेश के धार से मौजूद है। मनोज, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त भारी बारिश का कहर झेलने के लिए मजबूर हैं। क्या ताजा हालात? इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज इलाके में हूं। मैं आपको ये दिखाना ये चाहूँगा कि देखिए किस कदर पानी भरा हुआ है। मैं अभी यहाँ पर जो पानी में खड़ा हूँ, दरअसल ये बीना नदी का पानी है और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूर बीना नदी है, लेकिन नदी का पानी देखिए किस कदर यहाँ पूरे बेगमगंज शहर के अंदर यहाँ पर घुसा है और यहाँ पर लोग जो हैं इस पानी की वजह से परेशान हैं। सामने मैं आपको वो घर दिखाना चाहूँगा जो पूरी तरह से घर टूट चुका है, घर टूट के नीचे गिर चुका है। उसके घर के लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पानी कितना गिर रहा है इसका एक नज़ारा इस हैंडपंप में देखिए कि पानी हैंडपंप बगैर चलाए हैंडपंप चल रहा है, इतना पानी यहाँ पर गिरा है। और जो बड़ी बात है कि इसमें आगे हम आपको जो पुल दिखाना चाहते थे, लेकिन वो पुल दिखाने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि आधे किलोमीटर दूर जो पुल टूटा हुआ है बीना नदी पर, जिसने हैदरगढ़ से पूरी तरह से बेगमगंज को काट दिया है। हम पुल के बारे में आपसे पूछेंगे, ये कितनी दूरी पर है पुल? आधा किलोमीटर सर। तो कब बना था? अभी अगली साल बना जी। अच्छा जी, इस साल बना जी। क्या हालत होगी पुल की? पुल जो बना है उसमें घटिया निर्माण किया गया है, इस वजह से पुल का एक हिस्सा धंस गया है। उसमें मुरम और मिट्टी डाली गई है, गिट्टी का उपयोग नहीं हुआ, रेत का उपयोग नहीं हुआ, इस वजह से वो धंस गया है। पुल पूरी तरह से धंस चुका है, लेकिन जो पानी जो आपके इसके पहले कभी इस तरह घुस के आया आपके बेगमगंज में? कभी नहीं आता था, लेकिन इतना नहीं आता था। ये पहली बार इतना पानी आया आज। अच्छा। हाँ, और 3 फीट तकरीबन पुल जो का हिस्सा जो है बैठ गया है। पहली बार इतना पानी आया। मैं आपको बता दूं पहली बार इसलिए आया क्योंकि बीते 24 घंटे में रायसेन जिले में मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 6.5 इंच बारिश हुई है। 24 घंटे में 6.5 इंच बारिश होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी गिरा है। देखिए किस कदर बेगमगंज शहर में बीना नदी का पानी यहाँ पूरे शहर के अंदर घुस गया और यहाँ पर खासतौर पर जो निचले इलाके हैं उनमें लोगों को खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है बेगमपुर में रहने वाले लोगों का दर्द, या फिर यूं कहिए कि जो लोग इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए आपका। और मध्य प्रदेश के मंदसौर की तरफ भी रुख करते हैं। हालात यहां भी बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। इलाके में कल रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। एक एक बूंद किस तरह से तबाही मचा रही है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने। आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही मंदिर भी किस तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बर्बादी का आलम देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के मंदसौर में नजर आ रहा है। बीती रात्रि में तेज बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, जिसके कारण शिवना नदी उफान पर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 4 मुख पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा मंदिर के गर्भगृह में। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये भगवान पशुपतिनाथ महादेव का आप नज़ारा देख रहे हैं। पूरा परिसर पानी से लबालब हो गया है। मंदिर परिसर खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर पूजा पाठ मंदिर के गर्भगृह से बंद कर दी गई है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। शिवना नदी उफान पर है और शिवना नदी जब उफान पर होती है और भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुसता है तो इसे शुभ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि शिवना नदी खुद भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारने आई है। पूरा परिसर जो है वो पानी से लबालब है। शिवना नदी की बाढ़ का पानी गर्भगृह में घुस गया है और लोग इसे शुभ मानते हैं। इस साल की यह पहली बारिश ऐसी है कि जिसमें शिवना नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह में घुसा है। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कमोवेश यही हालात नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 1 फीट ऊपर चला गया है, यानी कि जो मानक यहां पर तय किया जाता है जलस्तर का, उससे ऊपर जा चुका है पानी।
आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है ताकि किसी को भी इन हालातों की वजह से अपनी जान खतरे में न डालना पड़े। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको यही मंजर नजर आएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है, क्योंकि जो जल स्तर है वो कितना बढ़ चुका है वो इस तस्वीर के जरिए आप देखिए। जो मानक यहाँ पर जल स्तर के लिए तय किया गया है उससे 1 फीट ऊपर यहाँ पर नर्मदा का पानी बह रहा है, जिसके चलते जाहिर सी बात है दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिले किस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, उसमें शाजापुर भी पीछे नहीं है। यहां भी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, या फिर यूं कहिए कि बर्बादी वाली बारिश की चपेट में आकर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जो कि दर्द भरी है और बेहद खौफनाक है। ये रफ्तार आप देखिए, ये पानी की वो रफ्तार है जिसका सामना आम जिंदगी नहीं कर पा रही है, जिसके चलते उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, उनके आशियाने यहाँ पर डूब रहे हैं। लोगों से हालांकि बार बार नदी नाले से दूर रहने की सख्त नसीहत दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है, इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीर शाजापुर से भी सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के इस तेज बहाव को पार करता हुआ नजर आया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो जैसे तैसे नाले को पार कर गया, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह से जोखिम उठाना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण कीलर, लखुंदा, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहां पर जो निचली पुलियाएं थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि फिलहाल जलभराव जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश का अलर्ट जताया है, ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई जिले किस तरह से भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अपना वजूद खो रहे हैं, और हरदा के भी हालात अब आपके सामने रखेंगे, जहां पर बारिश के बाद चारों तरफ जहां तक नजरें आपकी जा रही होंगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी वाली बारिश की वजह से पैदा हुआ ये खौफनाक मंजर नजर आ रहा होगा। नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर है, यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, ना वो बाहर निकल सकते और ना ही घर के आशियाने उनके लिए अब सुरक्षित बचे हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश महा मुसीबत का सबब किस तरह से बन रही है उसकी तस्दीक करती हुई मध्य प्रदेश के हरदा से यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर कई गांव देखिए किस तरह से डूबे हुए हैं, संपर्क यहां पर कटा हुआ है, लोगों के पास राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार यही कोशिश कर रही है कि फंसे हुए लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए वैसे तो पूरा देश मॉनसून की मार झेल रहा है, बारिश यहां पर मॉनसून की हो रही है, लेकिन कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में ये बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर टूट रही है। लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, कई जगह तो हालात इतने ज्यादा भयानक हो चुके हैं कि सब कुछ डूब चुका है। लोगों की जिंदगी पानी के साथ किस तरह से इस जंग में बीत रही है, प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने में किस तरह से जुटा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। यहाँ का कतरा कतरा बारिश के पानी में डूबा नजर आ रहा है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। दुकान, मकान, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि लोग भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बूंदी जिले में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। शहर के कुछ इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखाई दे रहा है। इस तेज बहाव में फंसा एक व्यक्ति काफी दूर तक बहता चला गया। हालांकि कुछ लोगों ने उसे तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बूंदी का मेन बाजार पूरी तरह भारी बारिश से हुए जल भराव से घिरा एक टापू सरीखा दिख रहा है। मौसम विभाग ने बूंदी में अभी कुछ और दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की चेतावनी जारी की है। बिहार के भागलपुर से कटान की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर
सामने आई है, जिसमें एक मकान नदी में समाता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। भागलपुर में हालात ये है कि गंगा अपने किनारे काफी तेजी से कटान कर रही है, जिसकी वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। मंदसौर में बारिश मूसलाधार, जलमग्न हुए पशुपतिनाथ। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश तबाही का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें मंदसौर जिले की हैं। यहाँ पिछले 2 महीने से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से उफनाई नदी से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इलाके में बहने वाली सीना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर को भी अपनी जद में ले चुका है। मंदिर के अंदर भगवान पशुपतिनाथ भी पानी में लगभग डूबे नजर आ रहे हैं। उफनाती नदी की वजह से निचले इलाके वाली बस्तियों को प्रशासन ने खाली करने का आदेश जारी कर दिया है।